अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब 9 मई के शाहकार फैसलों का सिलसिला जारी है। आज ही 9 मई के दो हैरत अंगेज और अजीबो गरीब फैसले आए हैं जिनका ना सर है ना पैर है। एक फैसला मैंने डिटेल में पढ़ लिया है, एक फैसला जब मैं अभी वीडियो कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले आया, मैं वो पूरा पढ़ नहीं सका, लेकिन वो फैसला भी इसी फैसले की तरह गोबर किस्म का फैसला होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि जो फैसला मैंने सरगोदा वाले जज साहब का पढ़ा है, नईम शेख साहब, उसके बाद उन जज साहब को यकीनन कोई दाद मिलनी चाहिए, तमगा इम्तियाज़ बनता है उनका जुडिशल एक्सीलेंस में, जुडिशल मावल में ज़रूरी है। बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद मुजरिम, उमर चीमा मुजरिम, इजाज़ चौधरी मुजरिम, मियाँ महमूद रशीद मुजरिम, मलिक अहमद बच्चर मुजरिम, बिलाल एजाज मुजरिम, एक अहमद चट्टा साहब मुजरिम और दर्जनों कारकुनान मुजरिम। ये चमत्कार कैसे हुआ इस पर बात करते हैं। साथ साथ जनाबे वाला नई जेल, तन्हाई और इमरान खान। इस टाइम इमरान खान को अडियाला जेल में मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया। आज चौधरी जहीर साहब एक वकील हैं, सिर्फ उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी गई है, उसके अलावा कोई भी नहीं मिल पाया। बहनों को भी नहीं मुलाकात करने दी गई। मुकम्मल आइसोलेशन में डाल दिया गया है इमरान खान को। इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, मैं चाहता नहीं हूं कि ज़्यादा लंबी हो। तो जनाबे वाला अपडेट ये है कि शेर पाओ पुल पर एक मुकदमा है जी। शेर पाओ पुल पर तकरीर करने का मुकदमा है। ये नफरत अंगेज़ तकरीर थी जो शेर पाओ पुल पर की गई। ये शेर पाओसी के अद पाओसी मैनू समझ नहीं आई यदि, लेकिन इस पर तकरीर की गई और इसका फैसला जो अभी सामने आया है उसमें जनाबे वाला उमर सरफराज चीमा और सेनेटर इजाज़ चौधरी को 10 साल की सज़ा, यास्मीन राशिद समेत 8 मजीद मुलजमान, मियाँ महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज, सबको 10 साल की सज़ा। खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हुसैन, अफजाल अजीम को भी 10-10 साल की सज़ा। शाह महमूद कुरैशी, जबाज खान, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर, हमजा अजीम समेत 6 को बरी कर दिया गया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, शाह महमूद कुरैशी उस दिन थे जनाबे वाला कराची में, उनकी अहलिया बीमार थी, ऑपरेशन था, वो हॉस्पिटल में थे, तो बनता नहीं था। यास्मीन राशिद के खिलाफ जो मुकदमा है बनता नहीं है। आप ये देखिए कि यास्मीन राशिद पे मुकदमा है, लेकिन अंदलीब अब्बास जो कि गाड़ी चला रही थी उन पे मुकदमा नहीं है। कमाल की बात है। एक कैंसर की पेशेंट, एक बीमार खातून, बुज़ुर्ग खातून को रियासत जो है वो बता रही है कि हम बड़े डाटे हैं, हमसे माफ़ी मांग लो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो मुनीर फारूक ने ट्वीट भी किया हुआ था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तो आप वो ज़रूर देखिए जनाब कि वो ट्वीट, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि रियासत कितनी डाडी है, रियासत कितनी दबंग है, किस हसीन उसमें लेवल पे दबंग पाई जाती है रियासत के, उसने छिक के रख दिया है। अच्छा जनाबे वाला, अब ये मुकदमा, इसमें जो सबूत है, हम बड़े दिनों से देखते चले आ रहे हैं कि इस मुकदमे में है क्या। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायसेक्शन करके बताता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ये मुकदमा था जनाब, इसमें पीटीआई के वकला ने क्या क्या उड़ाया, साजिश का जिक्र किया। ठीक है कि साजिश, इमरान खान ने साजिश की है। पीटीआई के वकला ने साबित किया कि साजिश का सिरे से कोई दर्ज ही नहीं है एफआईआर में। पुलिस के गवाहों ने तस्लीम किया है जनाब अदालत में कि साजिश का जिक्र बाद में शामिल किया गया। ठीक है, ये मुकदमा 10 मई को सुबह एफआईआर 3:20 पे मौसूल 10:30 पे हुई, जबकि शिकायत घंटा पहले लिखी गई। यानी कि शिकायत पहले हो गई, बाद में हुई, और एफआईआर पहले हुई। पहले शेरपा पुल का वाक़या था, बाद में फिर ज़बरदस्ती इसमें आर्मी की चेक पोस्ट को जोड़ा जाए ताकि ये रियासती तनसीब पर हमला करार दिया जा सके। अच्छा, 5 ज़ख्मी एहलकार एफआईआर में लिखे हैं, जबकि 3 के एमएलसी पेश किए गए, 3 ज़ख्मियों के, और वो भी जाली थे, जो कि अदालत में डॉक्टरों ने तस्लीम किया कि जनाब पुलिस वालों ने हमें कोई ज़ख्म नहीं दिखाया, बस बताया कि ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार कर दो, सर्टिफिकेट तैयार कर दो कि 3 बंदे ज़ख्मी हैं। तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया, आईयू ने कभी जाए वारदात का धोखा नहीं किया, दौरा नहीं किया। स्टार गवाह थे हसाम अफजल और मोहम्मद खालिद, उन्होंने दावा किया कि वो छुप कर तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की मीटिंग में शरीक हो गए थे। इस साजिशी मीटिंग में शिरका की तादाद हर शहर में मुख्तलिफ बताई गई। लाहौर में 14 थे, सरगोदा में 44 थे, फैसलाबाद में 15 थे, गुजरावाला में 58 थे। इतना बड़ा झूठ, फ्रॉड। अच्छा, सीडीआर नहीं पेश की, वीडियो नहीं थी, लोकेशन नहीं थी, कोई तस्दीकी गवाह नहीं था,
मैंने सुना, मैंने देखा पे ये मुकदमा था जनाब। स्टार गवाह से पूछा गया कि जमान पार्क के लकड़ी का दरवाज़ा और मेन गेट का फासला होने का जी 300 मीटर, ये 50 मीटर से भी 10 मीटर 20 मीटर बताया जाता है। आईओ ने वाकया किया, अच्छा वो मैंने आपको पहले बता चुका है कि 30 दिन बाद ग्रीन बेल्ट से आईओ ने डंडे जमा किए। FIR इनिशियली थी 400 अफराद पर, 14 का ट्रायल किया गया। कोई शनाख्त परेड नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई शक्ल नहीं बताई गई। पेट्रोल बम के दावे किए गए जी, पेट्रोल बम कोई निकला ही नहीं आज तक, पता नहीं किधर गया। गाड़ियों की तोड़ फोड़ लेकिन अदालत से वो जमा ही नहीं कराएगी गाड़ियाँ। तीनों गाड़ियों की स्क्रीनों पर एक ही साइड पर एक जैसा निशान है, जिसके बारे में वकला कहते हैं स्टेजिंग की गई थी जनाब। एक साइड से गाड़ी की स्क्रीन पर डंडे मारे गए। एहराम में लिंक पर गवाही दी इंस्पेक्टर मुनीर ने अदालत में हलफ लेने से इनकार कर दिया। वकील ने एतराज़ किया तो जज ने उसे ही जुर्माना कर दिया वकील को। सेनेटर एजाज चौधरी जनाबे वाला इसमें है। शामा कुरैशी पर इल्ज़ाम है वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, आगा खान हॉस्पिटल में थी। यास्मीन राशिद को बीमार हालत में ज़बरदस्ती जेल से अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया। इसमें अब क्या क्या इसमें बताएं। CDR के बहाने एक बंदे को जेल में रखा गया। CDR से पता चला एक बंदा कि वो सियालकोट में मौजूद था उस दिन, लेकिन उसको जेल में रखा गया। ये नून लीग MP ने कहा था। हसाम अफजल जो स्टार गवाह है इनका, उसने कहा वो 7 और 9 मई को ज़ुमान पर गया था। थाना शालीमार के नामचे के मुताबिक वो एबसेंट था 7 को। उसने कहा जी जब मैंने छुप के सारी गुफ्तगू चुनी, सर्वेलेंस का उसके पास ऑर्डर नहीं था, ठीक है। और हसाम ने इतराफ़ किया कि वो रजिस्टर नंबर 10 से वाकिफ़ ही नहीं, उसको पता ही नहीं था। ये सारा ड्रामा इस केस में था। मकसद क्या था जी? सज़ा सुनानी ही सुनानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस केस में। दूसरा जो केस है वो इससे भी ज़्यादा हिलेरियस है, जो आज सज़ा सुनाई गई है सरगोदा में, ठीक है। सरगोदा वाली सज़ा जो है जनाबे वाला, वो इससे भी ज़्यादा हिलेरियस है, माइटी हिलेरियस है। और उसके हिलेरियस होने की वजह क्या है, मैंने वो पूरा केस पढ़ा है उसमें जी। अब आ जाते हैं उसमें फैसला क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं जजमेंट का। कोई एविडेंस नहीं पेश किया गया, सिर्फ सियासी कहानियाँ बनाई गई, ठीक है। प्रॉब्लम इससे क्या होता है कि ये सारा केस पुलिस की गवाहियों पर बनाया गया, ठीक है। कोई लोकल विटनेस नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है, कोई लोकल नहीं है, कोई CCTV नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या है? पुलिस जो इल्ज़ाम लगा रही थी, ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेटर थी और विटनेस भी थी, तीनों, ये वही है कि भाईजान एक चोर जो है वो अपना ही क्राइम जज करे, ठीक है। नॉर्मली पुलिस जजेस अदालतें नहीं करती इन ऐसी चीज़ों पर रिलाई। दूसरा था फेक रिकवरीज। पुलिस ने कहा जी हमने पत्थर, डंडे, मोटरसाइकिल इनके घरों से इंसिडेंट के महीनों बाद वो निकाले हैं, ठीक है। अब रिकवरी जो प्रॉपर प्रोसीजर के बगैर डॉक्यूमेंटेशन के बगैर इनवैलिड होती है, कोर्ट्स उसको मानते नहीं, लेकिन इन जज साहब ने मारा। आइडेंटिफिकेशन परेड सिर्फ एक मुमताज़ नाम के एक बंदे की करवाई गई, बाकी पुलिस ने दावे के मुताबिक वो किए, ठीक है। अनबायस्ड और इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन की अदालतें कहती है, कानून कहते हैं नहीं किए गए। कॉन्स्पिरेसी या PTI लिंक का प्रॉब्लम क्या थी? अदालत कहती है कि PTI लीडर इंस्टिगेटेड द अटैक्स, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन थी पुलिस की स्टेटमेंट्स में। कुछ लोग कहते हैं पुलिस स्टेशन जल गया था। SDO की रिपोर्ट थी, वो कहते हैं एक कमरे को सिर्फ रीपेंट, आपने ये इसमें 39 जिंदगियां उजाड़ी हैं, 10-10 साल की सजा दी है, सिर्फ एक कमरे को रीपेंट करना था। SDO की रिपोर्ट के मुताबिक झूठी रिपोर्ट थी, कोई इंजरी नहीं थी, कोई रियल वायलेंस का सबूत नहीं दिया गया। ये सियासी मुकदमा था जिसमें आम लोगों के ऊपर किया गया, जो कि फैमिली वाले थे, जिन्होंने ओपनली एडमिट किया हम PTI के। ये अगर मेरिट पे अपील चले तो ये मिनटों सेकंडों की बात है, ये रिवेंज है। जज साहब ने आपको पता है क्यों सजा दी है इसमें अहमद बच्चर को, अहमद चट्ठा को और बिलाल साहब को? क्योंकि उन्होंने अदालत में कहा जी हमारा ताल्लुक PTI से। उन्होंने कहा हो PTI से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम तो मुजरिम हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। जो मेन एक्यूज था इसमें एक तारिक ठेकेदार और एक और शख्स था जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने कन्फेस किया हमने यही किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो मुन्ने बेटा, टाउट बेटा, जो आप कह रहे हो कि रियासत को बड़ा गुस्सा है, ये रियासत को गुस्सा उससे तो नहीं है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसका मतलब है कि ये रियासत का सियासी एजेंडा है। इसका मतलब है ये सियासी केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, जो कि नज़र आ रहा है, आम आदमी को भी नज़र आ रहा है, किसी बेवकूफ़ को भी नज़र आ रहा है कि ये सारे झूठ पे बने हुए केसेस हैं, झूठे केसेस हैं। ये केसेस से कम लतीफ़े हैं। मैं इनको कहता हूँ ये 9 मई के लतीफ़े हैं। मैंने ये प्रीमाइस ज़रा ज़्यादा बिल्ड कर दिया, आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि किस किस्म के केसेस हैं ये। इन केसों में जान 8 आने की नहीं है। ये
चंद सालों बाद, 5-6 सालों बाद ये केस लतीफ़ा बनेंगे, ये जज लतीफ़े बनेंगे, प्रोसिक्यूटर लतीफ़े बनेंगे, ये पुलिस वाले लतीफ़े बनेंगे। जो आपसे करवा रहे हैं ये, वो तो छुपे हुए हैं, सामने नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर लतीफ़े बनेंगे। आपके मतलब वो लोगों ने ना, जिस तरह वो आज तक काजी फाइसा के बच्चों को लोग कहते हैं ना कि यार कि इसके बच्चे नहीं इससे, आपके बच्चे भी आपसे पूछा करेंगे बस तू की कीता सी यार, ए तू 40 लोगों का कार उजाड़ देता। 10-10 साल की सज़ा क्यों दी गई सारों को बताएं जी आपने। बाटा रेट पे, होलसेल में, थोक में सीधा चलो 10 साल, क्योंकि 10 साल में मुअत्तल नहीं होगी सज़ा। आपको पता है झूठा केस है, आप सिर्फ वो बना लेंगे मैक्सिमम किस तरह अंदर। और तरीके इंसाफ को ये बात याद रखनी चाहिए, तरीके इंसाफ को ये केसेस लड़ने नहीं चाहिए थे, वैसे मेरा ख्याल है। सारे केसेस में उनको कहे वन साइडेड प्रोसिक्यूशन करे, फेक केस है, वी विल नॉट डिफेंड दिस केस। आपको 9 मई के एक केस में इंसाफ नहीं मिलेगा, एक केस में रिलीफ नहीं मिलेगा। आप मेरे से लिखवा के रख लीजिए, जितने भी केस होंगे सब ड्रामा है। खैर लंबी हो गई वीडियो, ज़रा मैं ज़रा इस पर बोल पड़ा। आ जाते हैं आखिर में। आज इमरान खान से उसकी किसी भी बहन की मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ एक ही चौधरी ज़हीर साहब है, वो एक बहुत प्यारे वकील हैं, तो वो सिर्फ अंदर गए हैं। वो इमरान खान को कोई मिक्स अप पैगाम लेके अपनी मर्ज़ी का आ गए होंगे। मकसद था तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन और लड़ाई को बरकरार रखना और बढ़ाना इसको। खैर आज तहरीक इंसाफ वाले काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने छोड़ दिया है, तो शाह महमूद कुरैशी एक नई PTI बनाएंगे, तो अभी अगले चंद दिन इस पर बहस और इस पर बातचीत चलेगी कि शाह महमूद कुरैशी एक नई PTI कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे और कब बनाएंगे। तो ये भी देख लेते हैं ज़रा, इस बहस को भी देखते हैं ज़रा, चंद दिन तक इस बहस का भी मज़ा ले लेते हैं हम लोग। इमरान खान के बारे में जनाब तारिक फजल चौधरी साहब ने भी अब कह दिया। सुबह सुहेल वड़ाई साहब जो एक राजा बशारत साहब कहते हैं कि वज़नी मैदे वाले तजिया कार हैं, उन्होंने लिखा है कि जी इस्लामाबाद में एक नई जेल बन रही है, वो अपने नए मेहमान की आमद का इंतज़ार कर रही है। तो अब तारिक फजल चौधरी साहब ने कन्फर्म कर दिया कि जैसे ही वो जेल वो बनने के आखिरी मराइल में, तो इमरान खान साहब को अकेले वाहिद कैदी होंगे, उनको वहाँ पर कैद तनाही में डाला जाएगा। डाल सकती है हुकूमत, वो वफाक के अंडर होगी तो उसको वफाक डायरेक्टली कंट्रोल कर सकेगी। हैं जी, वो अडयाला जेल नहीं होगी, है मसला नहीं होगा। ज़रा तो ज़रा समझा करें ना, ज़रा इजी एक्सेस में वो रखेंगे। तो साबित ये होता है जिससे कि इमरान खान मुकम्मल तन्हाई, कैद तन्हाई में है। अब आज भी उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, इसका मतलब है अगले ट्यूसडे का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले ट्यूसडे को शायद कोई बंदा इस काबिल हो सके कि वो अडयाला जेल जा सके और मुलाकात कर सके। फ़िलहाल तो हमें कुछ मालूम नहीं कि इमरान खान किधर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो आज का दिन तो तहरीक इंसाफ को कोई डायरेक्शन नहीं आ सकेगी। 5 अगस्त तक अब इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हो सकेगी, इनको किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा चीफ़ जस्टिस हथियार डाल चुका है, सरेंडर कर चुका है। चीफ़ जस्टिस को कोई टेंशन नहीं है मुल्क में इंसाफ है कि नहीं है। वो इधर उधर मिलता है, पोलो शोलो खेलता है, चिल करते हैं। ये जजेस माजरत के साथ ये ठग हैं, ये जजेस नहीं हैं, इनको जजेस नहीं कहना चाहिए, इंसाफ नहीं दे सकते। अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ। हमसे पैसे लेते हैं, हमारे पैसों पे ये महंगे महंगे सूट पहन के प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में टीटी पापा करते हुए फिरते हैं, लेकिन ये इंसाफ नहीं दे सकते। इनका बुनियादी काम है ये, वो नहीं कर सकते। ये हाथ बंधे जजेज़ हैं, हाथ कटे जजेज़ हैं, उंगलियां नहीं लिख सकते, इनकी ऐसी उंगलियां काट दी गई हैं, अपनी मर्ज़ी से 2 जुमले नहीं लिख सकते। ज़्यादा ही ना बोल जाओ, मेरे भी हाथ काट देना। खैर फ़िलहाल के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।